आज का डेट है 24 जुलाई। अभी करंटली टाइम हो रहा है 11:47। अभी हमने ट्रेड अपना कंप्लीट किया। हमने आज 2 ट्रेड किया था। एक ट्रेड में हमने इधर कहीं एंट्री बनाई थी जिसमें हमने एसएल दिया था। दूसरा ट्रेड हमने इधर कहीं एंट्री बनाई थी, इधर कहीं एंट्री बनाई थी, और इसका एसएल हमारा ये था, और इसमें हमने टारगेट यहाँ पे बुक किया। देख लीजिए अभी मार्केट कंटिन्यू नीचे ही गिर रहा है, लेकिन हमने फ़िलहाल अपनी पोजीशन को बुक कर लिया है। तो अब मार्केट कहीं भी जाए, अब उससे हमको कुछ खास लेना देना है नहीं। बुक करने का मैं रीज़न बता देता हूँ पहले, उसके पहले मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। देखिए ये 2 पोजीशन हमने बनाई थी। हमने पहले ट्रेड में एसएल लिया ये 392 रुपीज़ का, यानी कि इसको हम 400 अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 400 का हमने लॉस लिया। लेकिन जब हमें प्रॉफिट करने की बारी आई तो हमने 959 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया। हालांकि अभी भी मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही जा रहा है, लेकिन हमने बुक कर लिया अपनी पोजीशन को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाई थी। देखिए सिंपल है। जब मार्केट आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद गिरा, गिरने के बाद जब बाउंस किया तो निफ्टी उतना बाउंस नहीं कर पाया था। ठीक है, उसके बाद वापस गिरा, तो इसमें कहीं हमें एंट्री करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मार्केट दोबारा ऊपर गया, जब जैसे ही दोबारा मार्केट ऊपर गया तो हमें एक मौका मिला। कैसे मिला मैं बताता हूँ। देखिए दोबारा हमको मिला कि ये डे हाई था मार्केट का, ये डे हाई था निफ्टी का। जब ये ब्रेक करने के बाद ये रेड कैंडल बनाने लगा, तो यहाँ पे एक हमने रिवर्सल ट्रेड खोजा जो हमको बैंक निफ्टी में यहाँ पे मिला था, और यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया जिसमें थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन उसके बाद ये जाके तुरंत एसएल हिट कर दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग छोटा मोटा प्रॉफिट तो बुक करते नहीं है। या तो एक डिसेंट सा प्रॉफिट होना चाहिए ना, जितना रिस्क है कम से कम उतना रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर हम 300-400 का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 300-400 प्रॉफिट दिखना चाहिए, तब तो बुक करेंगे। और अगर 100-50 दिख रहा है तो क्या ही बुक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एसएल चला गया, और उसके बाद जब ये डे हाई पे आ गया, यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग पे आ गया और यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा, और यहाँ पे मुझे मेरे सेटअप के अनुसार एक एंट्री और मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। मार्केट काफ़ी देर साइडवेज रहा, और उसके बाद जब यहाँ से गिरा तो अपने टारगेट को बुक किया। यहाँ पे हमने क्यों बुक किया, मैं उसके पीछे का वजह बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले तो ये सपोर्ट ले चुका था, तो इस बार हो सकता था कि ब्रेक कर दे, हाई चांस थे ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये राउंड नंबर है, ठीक है, और राउंड नंबर है, और यहाँ पे हमें ट्रेड में काफ़ी समय भी हो गया था। यहाँ पे ट्रेड लिए हुए हमें काफ़ी समय भी हो गया था, और ये राउंड नंबर था। राउंड नंबर होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ से एक पुल बैक इधर के लिए आ सकता है। तो इधर के लिए आएगा तो हमारा प्रॉफिट कम कर देगा। लॉस में तो वैसे भी हम नहीं जाने वाले थे, क्योंकि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका था। लेकिन यहाँ पे पुल बैक की उम्मीद थी। हालांकि हमारा जोन यहाँ पे था, अब देखिए ये जस्ट इस जोन को टच कर लिया, यानी कि हमारे जोन तक तो आ गया। लेकिन यहाँ पे मुझे राउंड राउंड नंबर की वजह से मैंने बुक कर लिया कि हो सकता है कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो फिर हमें प्रॉफिट करने के लिए और सारा वेट करना पड़ेगा। राउंड नंबर से अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, मार्केट सीधे फॉल करते हुए चला गया। तो कोई बात नहीं, जब हम पोजीशन बुक कर लेते हैं तो उसके बाद का मार्केट हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा लॉजिक क्या है, और ये प्रॉफिट भी आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए हमने एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक किया था, रिस्क से ज़्यादा रिवॉर्ड हमने बुक किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे। धन्यवाद।